कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे जी इस वीडियो के अंदर कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं जी, क्योंकि ठंड अब स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आज है जी तकरीबन हमारी 22 नवंबर 2022 और कल अपनी एक कोल्ड वेव चली और जिसके बाद अंदाजा हो गया कि वाकई में अब ठंड आने वाली है, जो शिद्दत वाली जिसको ठंड कहते हैं, जो पौधों के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। अभी तक तो आप देख सकते हैं कि एक हीट, एक हरारत, एक अभी भी गर्मी बनी हुई है जी माहौल के अंदर, लेकिन अब रात को मौसम हो रहा है जी ठंडा। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है जी अपने प्लांट के साथ, खास तौर से इंडोर प्लांट के साथ आप क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। और जो आपके जो आउटडोर प्लांट होते हैं जो नॉर्मल तरीके से करते हैं जी ग्रो, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये है जी हमारा डिफेनबाचिया का प्लांट, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं कि हमने ये 6 पॉट के अंदर इसको लगा रखा है। एक ही प्लांट था जी हमारा, हमने उसको मल्टीप्लाई करके 1 से 2, 2 से बना दिए जी 6, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे कि इसको हम यहाँ से काट के एक और नए प्लांट बना लेंगे, क्योंकि इनकी खूबसूरती अपने आप में होती है जी बहुत जबरदस्त। और हमने अपनी मनी प्लांट को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, बाहर लगे हुए थे, ठीक है। तो ठंड के अंदर आप देख सकते हैं कि आप उसको खिड़की के पास, जहां से आपकी रोशनी आती हो जी, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सुबह सुबह की इनके ऊपर पड़ती है जी धूप, शाम को भी पड़ती है, ठीक है। शाम को पड़ती है जी यहाँ से खिड़की के पास से, और शाम को पड़ती है जी यहाँ से। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। थोड़ी बहुत पत्तियां आप देख सकते हैं कि पीली पड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन वक्त के रहते रहते आप देखेंगे जैसे ही ये ठंड खत्म हो जाएगी, क्योंकि ठंड के अंदर आप देखेंगे कि मोस्टली प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं और वो गिरकर झड़ जाती हैं। ठंड के अंदर आपको पानी डालना कर देना है जी बहुत कम, यानी कि जब आपको लगे कि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा खुश्क हो रही है तभी आप इसके अंदर पानी डालें, चाहे आपको लगे जी 1 हफ्ता, चाहे आपको लगे जी 10 दिन, 15 दिन, ठीक है। तो आपको अपने इंडोर प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है जी ठंड के अंदर, नहीं तो आपके जो पौधे हैं उनकी जड़ें सड़ जाएंगी, और जब जड़ें सड़ जाएंगी तो आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ बनी हुई है, ठीक है, वो खराब हो सकती है, ठीक है जी। तो मनी प्लांट अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो आपको इन चीजों का रखना है जी ध्यान। वहीं आप देख सकते हैं ये जी हमारा स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है जी ग्रो, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 से ये 2 हो चुके हैं, तो ये भी अब धूप के अंदर अच्छा ग्रो कर रहा है। आप इसको इंडोर तो रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही अंधेरे के अंदर आपको इसको नहीं रखना है, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है जी। आप मनी प्लांट को अंधेरे कमरे के अंदर रख सकते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा एक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखना है, यानी कि जहां पर इनडायरेक्टली ब्राइट लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छी लोकेशन होती है जी खिड़की के पास, ठीक है, छांव के अंदर खिड़की के पास। वहीं आप देख सकते हैं जेड प्लांट, ठीक है। तो जेड प्लांट आप देखेंगे तो इसको भी आपको इंडोर में नहीं रखना है, यानी कि बिल्कुल अंधेरे कमरे के अंदर नहीं रखना, नहीं तो उसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी, ठीक है। और हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है जी, हम इनकी पत्तियों से ग्रो करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ पत्तियों को ग्रो करके देखा था और कुछ उसके अंदर सक्सेस हुई थी और कुछ नहीं हुई थी। तो हमने लास्ट टाइम इनकी कटिंग लगाई थी, वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर तो कुछ पत्तियां निकली थी, उन पत्तियों को हमने डिग कर दिया है जी। आधी आधी पत्तियां आप देख सकते हैं कि हमने लगा दी हैं, ठीक है। जो स्ट्रांग होंगी वो सरवाइव कर जाएंगी, जो वीक होंगी वो आउट ऑफ गेम हो जाएंगी। स्नैक प्लांट, छोटे वाले स्नैक प्लांट है जी हमारे ड्वार्फ, ठीक है। तो हमने भी इनको भी प्रोपोगेट कर दिया है जी, एक ही गमले के अंदर हमारे ये लगे हुए थे, ठीक है। तो हमने इनको अलग अलग गमलों के अंदर लगा दिया है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 पॉट के अंदर हमने उसको लगा दिया है, और लगाए हुए तकरीबन इनको आज हो चुके हैं जी 1 महीने से ज्यादा, ठीक। देखते हैं जी क्या इनका रिजल्ट निकल कर सामने आता है, तो वो भी हम आपके साथ करेंगे जी शेयर। ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज आपके प्लांट हो जाएंगे जी इंडोर वाले खास तौर से बिल्कुल बेकार। ये है जी हमारे एरोहेड, हमने इनको बिल्कुल खिड़की के पास लगा दिया है, देख रहे हैं, खिड़की के पास लगे रहेंगे तो ये बुशी होते रहेंगे। अगर आप इसको थोड़ा खिड़की से हट के अंदर कमरे के अंदर ग्रो करेंगे, ग्रोथ तो चल जाएगी लेकिन शाइनिंग नहीं आएगी पत्तियों के ऊपर, और जो बुशीनेस जिसको हम कहते हैं घनापन, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप उसको भी, ठीक है, ओवर वाटरिंग से बचाते हुए आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़ती हो, यानी कि आसमान के नीचे, धूप के अंदर नहीं, आसमान के नीचे। वहीं अगर आप देखें मनी प्लांट, ये भी अच्छे तरीकों से ग्रो कर रहा है जी हमारा। एक हमने भी आपको रूम के अंदर का दिखाया है,
और एक है जी हमारा ब्राइट लाइट। तो आप देख सकते हैं ब्राइट लाइट के अंदर इनकी पत्तियों पर कितनी अच्छी रौनक आई हुई है। और ये आप देख सकते हैं हमने स्टेयर्स के ऊपर इनको लगा रखा है जी, किसको जी, अपने सिंगोनियम को। ठीक, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, हमारा एग्लोनिमा हो गया, इसकी नई शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। नई के अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छी पत्तियां ग्रो कर रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियां इसकी मुड़ रही हैं। वजह क्या है कि इसके अंदर आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको अवॉइड करना। जब आपको लगे कि आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हो जाए तभी आप इसके अंदर पानी डालें, अदरवाइज आप इसको कर देंगे जी खुद डैमेज। तो वो आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है जी। या बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी शपलेरा यानी कि अम्ब्रेला ट्री। और जो भी पत्तियां आपकी पीली पड़ रही हैं आप उसको साइड टू साइड करते रहें। अभी आप देख सकते हैं कि मिट्टी आपको थोड़ी थोड़ी ये दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इसके अंदर डाली है जी क्या, सरसों की खली की खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो लिक्विड तो अंदर चला गया, लेकिन ऊपर की जो कुछ खली है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि ठंड के अंदर ये जो हमारी खली होती है, सरसों की खली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खाद हो जाती है। ठीक है, थोड़ी गर्म होती है और गर्म ठंड के अंदर पहुंचाती है जी फायदा। 1 से 2 दिन बाद हम क्या करेंगे, इसकी गुड़ाई कर देंगे और ये जो लेयर जो हमारी बनती हुई दिख रही है जी आपको सब जगह, इसको हम कर देंगे जी मिट्टी के अंदर मिला देंगे। ठीक है जी, अगर आप कोई खाद डालते हैं उसके कुछ असरात उसकी लेयर्स के ऊपर रह जाते हैं तो आपको क्या करना है, मिट्टी की कर देनी है जी गुड़ाई, ताकि जो एयरेशन का प्रोसेस है और जड़ों को जो हवा लगती है वो लगने लगे। ठीक है, अगर आप ऐसी लेयर लगे रहने देंगे तो शायद आपके प्लांट के अंदर फंगस भी लग सकता है। ठीक है, और अगर आप उसके अंदर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो और भी ज्यादा डबल इम्पैक्ट आपके प्लांट के ऊपर पड़ सकता है जी इंसेक्ट्स का और फंगस का। और ये है जी हमारे इंडोर के अंदर ग्रो होते हुए हमारे प्यारे प्यारे से एलोवेरा के प्लांट। इनकी भी आप ग्रो से अंदाजा लगा सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर, फ्रेश लीव्स इनकी निकल रही हैं। बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है, धूप पड़ती रहती है, रोशनी आती है ब्राइट लाइट के अंदर भी। आप अपने इंडोर के अंदर भी एलोवेरा को ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है। और हम अपनी कई वीडियो के अंदर आपको ये लोकेशन दिखा चुके हैं, तो यानी कि सही चल रही हैं और ग्रोथ भी बनी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हो रही है जी इनकी ग्रोथ। वहीं आप देख सकते हैं कि हमने इनको भी अपने जो स्नैक प्लांट हैं उनको इनकी लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, हमने इनको छत पे से हटा के आउटडोर से इंडोर रख दिया है और इंडोर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा करेगा जी ग्रो। ये है जी हमारे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हमारे क्रिसमस ट्री। ठीक है जी, एरो कैरियर भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो इनको भी अभी हमने जिस स्पॉट के अंदर लेकर आए थे तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है, तो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको भी रिपोर्ट कर दें। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे किस तरीके की मिट्टी चाहिए और क्या आप इसको आउटडोर या इंडोर लगाएं। और छत के ऊपर तो बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है जी, सब जगह अभी ग्रीनरी नजर आ रही है, देख रहे हैं आप। क्योंकि अभी मौसम के अंदर वो शिद्दत नहीं आई है, लेकिन ठंड आएगी तो शायद आपको इनके पत्ते झड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। ठीक है, ये मैंने कल आपको दिखाया था, कौन सा जी, हमारा क्रोटन। तो इसको तो अभी हमने छत के ऊपर रख दिया है जी, 2 से 4 दिन हम इसको छत पे रखेंगे। क्योंकि इंडोर प्लांट अगर आप बिल्कुल ही इंडोर रखते हैं, ठीक है, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप क्या करें कि 2 से 3 दिन के लिए आप उसको बाहर एक एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर ब्राइट लाइट के अंदर रख दें, ताकि जो उनका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो स्मूथली एक्टिवेट कर जाए और 2 से 3 दिन बाद आप इनको उनकी पुरानी लोकेशन के ऊपर ले जाएं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं हमारा क्रोटोन अभी उसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर हमने कल आपको वीडियो दिखाई थी, और कल की डेट में हम इसको कर देंगे जी शिफ्ट इसकी प्रॉपर लोकेशन यानी कि खिड़की के पास। ये है जी हमारा पैशन फ्लावर की बेल। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, देख रहे हैं आप, अच्छी नई ब्रांचेस निकल रही हैं और कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि इनके अंदर से फूल भी निकलना होंगे जी स्टार्ट। तो अभी नवंबर की आज है जी हमारी 22 नवंबर। ठीक है, और ये है जी हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। इसके बहुत खूबसूरत से दिल की आकार के पत्ते जो अपने आप में होते हैं जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में निकल रहे हैं जी नज़र। हमने एक फ्रेम के अंदर इसको लगा दिया है और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, इसके ऊपर ये कर रही है जी क्लाइंब। बाकी चंपा के प्लांट की हम देखेंगे ग्रोथ, तो वो ऑलमोस्ट रुक गई है, फूल भी नहीं बन रहे हैं और पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो इसके ऊपर तो आप देखेंगे कि नई ब्रांचें आ ही नहीं रही हैं। फिर भी कुछ जगहों पर साइन दिख रहे हैं जी इंडिकेशन के, हाँ जी कुछ ग्रोथ चल रही है, लेकिन मोस्टली प्लांट के ऊपर आप देखेंगे कि शाइनिंग नहीं है।
ये हमारा कनेर का प्लांट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है जी, इनकी पत्तियां बन रही हैं, देख रहे हैं आप, ग्रोथ हो रही है, लेकिन फूल नहीं आएंगे जी। देख रहे हैं, यहाँ से हमने इसकी की थी जी पिंचिंग, और पिंचिंग के बाद देख सकते हैं यहाँ से न्यू ब्रांचेस निकल रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि धनिया, इसके अंदर भी ट्रू लीव्स आ रही हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा धनिया अच्छे तरीके से कर रहा है जी ग्रो, ठीक। बाकी आप देखेंगे ये जी हमारा पर्सलेन, तो पर्सलेन के ऊपर अभी देख सकते हैं पत्तियां तो बन रही हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। मोजरोस आप देख सकते हैं, शाइनिंग तो है लेकिन फूल नहीं आएंगे। वहीं अगर आप देखेंगे ये है जी हमारा गुलदाउदी, तो गुलदाउदी तो आपको पता है ये स्पेशली ठंड का प्लांट है, तो इसके 3 वैरायटी हमने लगा रखी हैं। एक तो जी हमारा पीले कलर का गुलदाउदी, ठीक है, तो इसकी भी अच्छे तरीके से ग्रोथ चल रही है, नई नई कलियां बन रही हैं, जान आ रही है। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत सा ये हमारा प्लांट लग रहा है जी गुलदाउदी का, देख रहे हैं आप, वाह वाह क्या खूबसूरती आ रही है जी इसके अंदर नजर। कश्मीरी गुलाब भी आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी खूबसूरती हमारी बनी हुई है, लाल लाल फूल और वाइट फूल का कॉम्बिनेशन हमने लगा रखा है। एक ही प्लांट के अंदर हमारे 2 पौधे लगे हुए हैं, यानी कि एक ही प्लांटर के अंदर हमने 2 पौधे लगा रखे हैं। और ये मैंने अपने लास्ट टाइम आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी था, क्या दिखाया था कि हमने अपने जो थाई बेजल थी जी उसकी हमने जो सीड से उनको बिल्कुल अलग कर दिया था। तो अब आप देख सकते हैं ये है जी हमारे गुलाब, ठीक है, तो इसकी भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इनकी जो कलियां हैं जो छोटी छोटी निकलती थी अब वो मोटी मोटी हो जाएंगी जी, क्योंकि ठंड के अंदर ही गुलाब का फूल ग्रो करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है जी अपने चैनल पर, कैसे आप इसको कर सकते हैं जी ग्रो। और ये जी हमारा हिमेलिया का प्लांट, जब हमने नीम ऑयल की वीडियो आपको बना के दी थी कि आप नीम ऑयल को कैसे स्प्रे कर सकते हैं, तो उसके स्प्रे का अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर रिजल्ट आ गया है, यानी कि 1 हफ्ता हो गया और आपने देखे बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है जी अब किसी भी इंसेक्ट्स का। नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसके ऊपर पूरी एक लेयर लगी हुई थी, ठीक है, तो वो अब परफेक्टली रिमूव हो चुकी है और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो रही है। और ये हैं जी हमारे मारीगोल्ड के जो सीड, हमारे पास कुछ फूल थे जी सूखे हुए, तो हमने इसको तोड़ के उनके जो बीजों को दबा दिया था, तो उसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कुछ पौधे हमारे यहाँ पर बन गए हैं। देख रहे हैं 10 से 12 हमारे यहाँ नए नए प्लांट हो गए तैयार, तो हम इसको भी रिपोर्ट करेंगे जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे जी यहाँ से। और ये हैं जी हमारे मनी प्लांट, तो इनका भी हम आपको अपडेट्स देते हैं कि हमने कटिंग लगाई थी, तो कटिंग तो कह सकते हैं सर्वाइव हो रही है, लेकिन न्यू ग्रोथ अभी देखने को आपको नहीं मिल रही। पत्तियां तो जैसी थी वैसी की वैसी, यानी कि इन्होंने एडजस्ट कर लिया है जी इस मिट्टी के अंदर, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि हमारा अजवाइन, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं ग्रोथ कर रही है जी कटिंग। तो हमने 1 2 3 4 6 7 पौधों के अंदर इनकी कटिंग लगाई थी, देख रहे हैं आप इन 7 पौधों के अंदर, तो इनकी पत्तियां न्यू बन रही हैं, ठीक है। एक हमारा जो मदर प्लांट है जिसके थ्रू हम ये प्रोपगेशन करते रहते हैं, वो तो अपनी जगह है जी बरकरार। आप देख सकते हैं कि इसकी भी हमने जब पिंचिंग की थी तो यहाँ से भी न्यू ब्रांच, तो अभी आप देखेंगे और भी ज्यादा हो जाएगा जी घना। फरवरी के बाद देखेंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से बढ़ेगा। हाँ जी, ठंड के अंदर बात हो और तुलसी की बात ना करें, ये है जी हमारी प्रॉपर वाली बहुत अच्छी वाली तुलसी, ठीक है। तो हम इसकी वक्त रहते रहते इसकी मंजरी को काटते रहते हैं, पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल तरीके से बढ़ती है, ठीक है। तो अभी हमने भैया इसकी ये हम वक्त रहते रहते करते रहते हैं, पर ये फिर भी बहुत, क्योंकि जितना आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, आज आप काटेंगे 2 दिन के बाद आपको देखेंगे फिर नई मंजरी निकल जाएगी। तो ये आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर इसकी मंजरी को हटाते रहें। मंजरी हटाते रहेंगे तो आपकी जो प्लांट की जो बुशीनेस है वो बनी रहेगी। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारी है जी थाई बेजल, जिसको मीठी तुलसी कहते हैं। बिल्कुल हमने इसके बीजों को हटा दिया था और बीज हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छी ग्रोथ यहाँ पर साइन दिख रहे हैं, क्योंकि नए नए पत्ते बन रहे हैं, नई नई लीव्स निकल रही हैं। क्योंकि ये प्लांट भी हमारा है जी तकरीबन बहुत पुराना, 2 साल पुराना है जी हमारा ये मीठी तुलसी का प्लांट, जिसको हम मरुआ भी बोलते हैं। और ये हमारे सीड से लगाए हुए प्लांट है, जिनकी ग्रीनरी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सेहतमंद तरीके से ये भी बढ़ रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा मिनी गार्डन जो अब हम बड़े प्लांट के अंदर करेंगे जी ट्रांसप्लांट, तो उसके ऊपर भी हम वक्त रहते रहते आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि गार्डनिंग एक नेवर एंडिंग है जी टास्क। सफाई करते रहते हैं, गंदगी भी होती है, सफाई भी होती है, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। कभी आप ये देखेंगे नहीं कि हाँ जी हमने 4 दिन शांति से बैठ गए, कुछ दिमाग के अंदर प्लान ना आया हो, वो तो चलता ही रहेगा। गार्डनिंग और काम कभी खत्म नहीं होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट।